माँ काली, हर हर महादेव। तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि शक्ति आती है जिनके ऊपर सवारी रूप में, जैसे बोलते हैं कि सवारी आ रही है, शक्ति आ रही है। तो वो अपनी ऊर्जा को, अपने अंदर की शक्ति को शुद्ध कैसे करें। शक्ति क्या होती है कि मलिन भी होती है, आपके कार्य से भी और आपके घर के कार्य से भी। आप किस माहौल में रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरीके से आपकी दिनचर्या है, उस कारण शक्ति क्या होती है, मलिन भी होती है। तो शक्ति को शुद्ध कैसे करें। पूजा, भक्ति, पाठ, साधना जो भी आप करते हैं उससे शक्ति क्या होती है, शक्ति जो होती है उसकी शक्ति की ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती है। लेकिन जब शक्ति मलिन होती है तो उसको शुद्ध कैसे करें, उसको साफ कैसे करें कि आपके साथ कोई गलत शक्ति ना लग सके। शक्ति जब मलिन होने लगती है किसी कारणवश, आपके रहन सहन से, चाहे कहीं आने जाने से, चाहे किसी घर के भोजन करने से, अगर शक्ति मलिन हो रही है तो उसको शुद्ध करना पड़ता है, उसको सब मतलब अपनी भक्ति मार्ग से साफ करना पड़ता है। तो जो आप भक्ति पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उससे शक्ति प्रबल होती है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है। मलिन शक्ति शुद्ध नहीं होती। आपको मलिन शक्ति अगर शुद्ध करनी है तो आपको सबसे पहले तो नहा धो करके सुबह सुबह के टाइम आपको ये करना है। 11 दिन संकल्प लेंगे आप, हाथ में जल ले लेंगे, हाथ में जल ले लेंगे, फूल ले लेंगे, कोई सा भी फूल आप ले सकते हैं, लाल पीला हरा कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का जो मिल जाए। फूल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए जिसको अक्षत बोलते हैं। अक्षत किसको बोलते हैं, जो टूटा हुआ चावल नहीं होता है उसको अक्षत बोलते हैं। आप वो ले लीजिए और संकल्प लीजिए। जो शक्ति आपके शरीर पे आती हो, जिसकी आराधना आप करती हो, चाहे वो बाबा जी की हो, माँ की हो, तो आप शक्ति के अनुसार संकल्प लेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता या पति का नाम। अगर आप पुरुष हैं तो पिता का नाम बोलेंगे, अगर आप महिला हैं तो पति का नाम बोलेंगी। और बोल करके अपने घर का पता बताएंगी, बारे में बताएंगी कि मेरे माँ, मेरे पे शक्ति आती है और मेरी शक्ति मलिन हो चुकी है, उसके शुद्ध करने के लिए मैं ये उपाय कर रही हूँ। आप कृपा करिए, समस्त देवी देवता मेरी रक्षा करें, कृपा करें कि मेरी शक्ति शुद्ध हो जाए। और ऐसे कर करके आप जमीन पर, धरती पर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप दोनों हाथ में 2 लौंग इसमें, 2 लौंग इसमें लेंगे, कपूर लेंगे और हाथ को बंद करेंगे। अब शक्ति, जैसे कि शक्ति आप पे माँ की आती हो, माँ काली की आती हो, तो आप दोनों मुट्ठी को बंद करके काली चालीसा का पाठ करेंगे। 11 पाठ 11 दिन आपको करना है। आप जो मुट्ठी में लिए हैं, जो भी कपूर और लौंग लिया है आपने, 11 काली चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आपके ऊपर हनुमान जी देवता की दूत की सवारी आती है तो आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ करेंगे। इसी प्रकार आप पे भैरव बाबा की सवारी आती हो, उनके दूत आते हो, तो आप उनके चालीसा का पाठ करेंगे। जिस देवता की सवारी आप पे आती हो उन देवता का आपको चालीसा का पाठ करना है 11। संकल्प में आपने 11 दिन लिया है और 11 दिन 11 पाठ आपको करने हैं। तो आप मुट्ठी बंद कर लेंगे और आप ऐसे बैठ जाएंगे, आसन लेकर बैठिएगा और एक कोई दिया या फिर कोई धातु या कोई बर्तन रख लीजिएगा जिसमें आप उसको जला सके। ठीक है, अपने पास माचिस लेके बैठिएगा, एक छोटे से लोटिया में जल लेके बैठिएगा, उसके बाद ये उपाय करिएगा। मुट्ठी में लीजिएगा, 11 चालीसा का पाठ करिएगा। जिन देवता की शक्ति आप पे आती होगी उन देवता की चालीसा का पाठ करिएगा। फिर आप थोड़ी देर बैठे रहेंगे। चालीसा का पाठ जब आप कर लेंगे 11, थोड़ी देर बैठिएगा और फिर उस मुट्ठी में जो आपने कपूर लौंग लिया है, जो दिया या फिर कोई बर्तन, कोई पात्र आपने लिया होगा, उसमें उसको रखिएगा अपने सामने ही, जहां आपने बैठा है, अभी आसन से आपको उठना नहीं है, उसमें रखकर आप जलाइएगा। उस चीज को महसूस करिएगा। जैसे जैसे धुआं को आप महसूस करेंगे आपके अंदर की जो शक्ति मलिन हुई है वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगी। उसके बाद आप आसन के जल गिराइएगा, 3 बार माथे लगाइएगा। मंत्र आता होगा तो बोल लीजिएगा, ओम इंद्र देवताभ्यो नमः, ओम शुक्र देवताभ्यो नमः। अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो आप 3 बार माथे लगा करके उठ सकते। अपने आसन के नीचे जल गिराकर माथे जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो आप कार्य करने बैठे हैं, जब आप बिना आसन के नीचे जल गिरा के माथे लगाए अगर आप उठते हैं तो आपको पूजा, जो आपने कार्य किए हैं उसके करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि धरती माता पे आपके शरीर जैसे ही टच होगा, जैसे ही आप धरती पर पैर रखोगे या फिर अपना हाथ वगैरह जो भी टच होता है, तो ऊर्जा आपका खत्म, फिर कोई फायदा नहीं है आपके करने से। तो इस तरीके से कर करके आपको उठ जाना है और भगवान को जो भी आप पूजा करते होंगे या फिर प्रणाम करके आपको हट जाना है। आपको इस प्रकार 11 दिन करनी है। 11 दिन करते करते आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर में जो दर्द बनता होगा या फिर माँ जो सवारी, जो देवता की सवारी आती है, उनके आने के बाद भी अगर
कोई शरीर में दिक्कत लग रही होगी, वो धीरे धीरे आपको कम होने लगेगी। 11 दिन के अंदर आपको पता चलने लगेगा। जय माँ काली, हर हर महादेव।